क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसमें ये देखो, ये है जी, हमें एक बैलेंस शीट दी गई है। कहते हैं द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 एट 12.5। बेटे ये वाला लॉन्ग टर्म डेट है, ये देखो ना, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट क्या है? लॉन्ग एक टर्म। लाख 70,000 हाँ 1 लाख, यहाँ पे 1,70,000 लिख लो, अपनी बुक पे लिख लिया। 1,70,000 पे लिखा हुआ है। नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखो, लिख लिया, इस जगह पे भी लिख लो। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म लोन पे, हाँ, जहाँ ये पे ऑफ के लॉन्ग आगे टर्म ना, डेट पे पे ऑफ के आगे इसके ऊपर लिख लो 1,70,000, लिख लिया। 1,70,000 लिख लिया सर जी। अब मैं पढ़ता हूँ दोबारा। द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ 1,70,000। कंपनी ने 1,70,000 पे ऑफ करना है। आप मुझे बताओ, जब इसको पे ऑफ करेगी, लाइबिलिटी जो होती है उसकी नेचर क्रेडिट होती है, जब ये पे ऑफ होगी तो ये डेबिट हो जाएगी। ठीक है सर, पे ऑफ का मतलब क्या? खत्म करना, उसको डिक्रीज करना, उसको फिनिश कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। मतलब कि जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो तो डेबिट हो जाती है। इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स, और इसके अगेंस्ट कंपनी क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। तो जब शेयर इशू करेगी तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपए पे। शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नहीं सर, ये ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है। इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर ₹10 ईच एट बस यार, ₹12.5 ईच, इन मैं दोनों का क्यों क्या आगे क्यों मतलब है? जा रहे हो भाई? आगे क्यों जा रहे हो? आगे जा क्यों रहे हो? इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स, इसकी मुझे बताओ। मैंने इसका बताया है कि जब इशू करेगी ऑर्डिनरी शेयर्स तो शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया, बस। ये सब नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा सर। बस अब ठहर जाना यार, मुकम्मल तो करने देना, मुकम्मल तो करने देना। ठीक है। सर ऑफ आपने क्या रुपीज एंट्री 10, पास करनी है? ऑफ रुपीज 10 एट 12.5। आप 12.5 की जगह लिख लो, इसके शुरू में लिख लो, इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट 2.5 प्रीमियम। लिखो साथ, एट किसके शुरू 2.5। में लिखना है? एट, ये इसके आगे लिखो रुपीज 10, रुपीज 10 के आगे लिखो एट रुपीज। जगह नहीं है यहाँ पे, चल छोटे करके लिख दे तो लिख लो एट ना, रुपीज। इसके ईच से थोड़ा सा पहले लिख लो, मतलब एट की बजाय ठीक है, एट रुपीज एट रुपीज 2.5 प्रीमियम। 2.5 प्रीमियम, पी अब मुझे आर बताओ, टेन, पी आई। टेन उसकी वैल्यू थी शेयर की, ठीक हो गया। उसमें प्रीमियम ऐड होगा या लेस होगा? प्रीमियम सर ऐड होता है। तो मार्केट वैल्यू 12.5 बन गई। ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू 12.5 बन गई। अब मैं मतलब आप कि उसने अब मैं मतलब कि आपको इसकी उसने एंट्री करवाता हूँ। इंक्लूडेड प्रीमियम, ये उसने इंक्लूडिंग किया इंक्लूडेड उसने प्रीमियम, प्रीमियम, लेकिन शो नहीं करवाया। ये इंक्लूडेड प्रीमियम हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये किधर आ गया सर जी आप? ये आ गया ना आज, हम आ गए जी क्वेश्चन पे, और ये देखें। हाँ 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 हाँ, ये पीयू एडवांस अकाउंटिंग का है। ये एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 8। लें जी, अब ये तो आ गया क्वेश्चन, अब हम इसकी करते हैं एंट्रीज। जनरल देखिए, एंट्रीज। मुझे ये बताएं कि कंपनी डिसाइडेड टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। जब भी लॉन्ग टर्म डेट्स पे होंगे वो डिक्रीज होंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। तो मैं क्या करने लगा हूँ? लॉन्ग टर्म, क्या बेटे करने लगा हूँ? लॉन्ग, सर एक सेकंड, इसमें सर वो डिक्लेयर वाला सीन तो नहीं है अब? यार वही नहीं है, अल्लाह के वली डिक्लेयर कहाँ हो रहा है यार? लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट डेबिट कर दे, वो तो बोनस शेयर्स होते हैं बच्चा जी। वो तो अच्छा अच्छा, बोनस यहाँ पे बोनस। बोनस की बात ही नहीं हुई, नीचे होनी है। अभी 2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं। सिर्फ इस ये वाली एंट्री बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ द कंपनी डिसाइडेड पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। जब लॉन्ग टर्म डेट्स पे करेगी तो वो डेबिट हो जाएंगे।
जब लॉन्ग टर्म डेट्स पे करेगी तो वो डेबिट हो जाएंगी। क्यों डेबिट हो जाएंगे? क्योंकि वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया? डिक्रीज क्यों होगी सर? जब पे हो रही है, जब एक एक बंदे के पैसे आप पे कर दोगे, ये हाँ क्या कर रहा मैसेज से है जा रहे हैं। कंपनी, एक बंदे के आपने पैसे पे करने हैं बेटा, आप उसके पैसे पे कर देते हो तो आपकी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। फिर डिक्रीज हो जाएगी ना लाइबिलिटी आपकी। लाइबिलिटी ठीक है, मैं आपकी इधर लिख क्या? देता हूँ डिक्रीज, लॉन्ग टर्म हाँ, डिक्रीज। ये द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन लाइबिलिटी। पे ऑफ का मतलब ठीक है हो गया सर, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक हो गया बेटा? अब आगे इशूइंग चलें। शेयर्स, जब भी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगी तो मैंने पहले बताया था शेयर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। शेयर्स, इशू वाले में तो शेयर कैपिटल तो आना ही आना है, जहाँ पे इशू आएगा वहाँ पे शेयर कैपिटल आना ही आना है, क्रेडिट। और बिल्कुल ठीक हो गया। और साथ क्या आएगा? शेयर्स प्रीमियम। साथ क्या आएगा? शेयर्स प्रीमियम, हाँ शेयर्स प्रीमियम की भी बात हो रही है तो इसलिए शेयर प्रीमियम भी आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लें जी, खत्म हो गया बस हमारा ये जो निजाम था, और हमें इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल रह गया वैल्यूज का। ठीक हो गया बेटा? अब ठीक है इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। सर, जरा क्या? माइक जरा सही तरह, आवाज कट रही है आपकी। जी, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मैंने अभी आपको लिखवाई नहीं है कितने की है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 1,70,000। अब आ गई बात शेयर्स कैपिटल की और शेयर्स प्रीमियम की। आप ठीक हो ऐसा गया। करेंगे कि पहले 1,70,000 को तकसीम करेंगे टू पे। 12.5 से। 12.5 से मार्केट ठीक है मैं वैल्यू करता से हूँ। उसको डिवाइड एक करें। लाख 1,70,000 मल्टीप्लाई टू 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 21,250। इसको बेटा मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे, 10 के साथ, ये मल्टीप्लाई बेटे मैं 10। तो ये सर ये आ जाएगा 21, वो आ जाएगा 2,12,500। बेटा आपने क्या डिवाइड किया जरा बताएं मुझे। 1,70,000 को 12.5 से डिवाइड करो। ठीक है, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 12.5, तो सर ये आ गया 13,600। ये 13,600 क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है बेटा? नम ये नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे, ठीक हो गया। यानी हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे करनी है। हमने किसी बंदे के पैसे देने हैं और हमने उसे कहा भाई हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, शेयर्स देंगे। हम तुम्हें शेयर्स क्या देंगे? देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे? शेयर्स वो कह रहा शेयर्स है, देंगे। वो कह रहा है कितने शेयर्स मुझे दोगे? तो हमने कहा यार ये देखो बात ये है कि तुम्हारे बनते हैं 13,600 शेयर्स। और वो कहता है जी कैसे 13,600 शेयर्स बनते हैं, आप समझाएं तो सही मुझे। तो हमने कहा यार देखो, हमने तुम्हारा देना है 1,70,000 रुपया। हमने तुम्हारा कितना देना है? 1,70,000 रुपया। एक और लाख सत्तर हजार और रुपया हमारा एक शेयर जो है वो 12.50 का है। वो कहेगा 10 का है। उसे कहो यार 10 तो उसकी इशुएंस वैल्यू है ना, पार वैल्यू है, मार्केट में जाके देखो ना, वो हमारा 10 का बिक रहा है या 12.5 का बिक रहा है? वो कह रहे कहेगा जी 12.5 का बिक रहा है, 12.5। देखो 12.5 पे भाई डिवाइड करो ना, इतने बनते हैं। क्यों 12? क्यों भाई मैं तुम्हें 10 पे डिवाइड करने दूं? समझ आ गई हमने 12.5 पे क्यों आ डिवाइड? गई है। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये होगा कि क्या ये इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी? तो जब बेटा ये निकाल लोगे ना तो उसके बाद आप इसको 2.5 से कर लोगे और उसको, अब इनको आप जब सॉल्व करोगे ना, इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा ना वो वही आएगा। ये आएगा 13,600 और इसका आएगा, ठीक हो गया। हाँ नहीं, साथ एक जीरो और भी आएगा, 1,36,000। 2.5, और इसका आंसर इसका आएगा 34,000 आएगा। हाँ यार एक तो 34,000 आएगा सर तो हम इसका। मल्टीप्लाई करेंगे
किससे बेटा? 2.5 से। कितने से? 2.5। अब इन दोनों को जमा करो तो 170 खुद ही बन जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गई 170 कैसे बना? हाँ, लग गई समझ सर। आगे चलें। हेलो, जी जी, लग गई सर समझ। समझ आ गई बेटा? चलो, अब हाँ बात जी। ये है कि मैं इस एंट्री को ना जरा आपको चाह रहा हूँ कि आप इसको करोगे कैसे। यहाँ पे आप क्या बनाओगे? डेट, ऊपर क्या लिखोगे बेटा? डेट। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे? जर्नल पर्टिकुलर। एंट्री। हाँ, पर्टिकुलर, पार्टिकुलर भी डिटेल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सर एक यहाँ कॉलम लेजर फोलियो का भी बनता है ना, तो एक यार एक कॉलम लेजर फोलियो का भी बनता है। जी जी बनता है, बिल्कुल बनता है। वो टेम्परेरी होता है, कोई जरूरी नहीं होता वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? लेजर फॉर यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई एग्रीड। उसके अलावा यहाँ हम डेबिट लिखेंगे और साथ ब्रैकेट में रुपीस डाल दो। ठीक है, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे और ब्रैकेट डाल के ना बेटा तो रुपीस डाल दो। ठीक है, ये वाली जो वर्किंग ठीक मैंने हो की है गया। ना, नंबर ऑफ शेयर्स, इसको आपने क्वेश्चन के बिल्कुल आखिर में करना है। इसको क्वेश्चन इसको के जब वर्किंग नोट में जाहिर करा दूंगा। जी वर्किंग नोट में करना है। और उसके अलावा इसको आपने क्या करना है? इसका बेटा इसके ऊपर एक कॉलम बना, एक लाइन लिख लो कि इट्स जर्नल, कि ये जर्नल है। ठीक हो गया। ठीक और है, मेंशन कर दूंगा जनरल एंट्रीज। जी बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग में हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ये देखो, ये लाइन लग गई। इसको बेशक एक ही लाइन में रख लो ऐसे करके। एक ही लाइन काफी है, एक ही बॉर्डर। एक यहाँ पे ठीक हो नरेशन गया। लिख लेना, नरेशन लिख लेना इसके अंदर, नरेशन लिख लेना खुद ही। ठीक है, और एक यहाँ पे ना ऊपर लाइन एडजस्ट कर देना। हाँ, यहाँ पे लगा के ना, तो यहाँ यार एक लाइन लगा देना। ठीक है, और कैसे लगेगी? चलो, ये लाइन लग गई। और इसके साथ हम अब बस यहाँ पे इतनी इतनी एक लाइनें लगा देते हैं जितनी ये लगी हैं, ताकि वो जर्नल का जैसा बेटा फॉर्मेट है ना वैसे फॉर्मेट में आ जाए। ठीक हो गया, चलो F4 हो गया, F4 हो गया, और यहाँ पे भी F4 हो गया। लो, आपको जर्नल की शक्ल बन गई है। ठीक है, ठीक हो गया। अब बेटे आगे वो कहता है, it further decided to issue bonus share 40% of the share capital. For this purpose, utilize profit and loss and the balance sheet of the reserve. पहले बोनस शेयर इशू होंगे, पहले बोनस शेयर डिक्लेयर होंगे। तो डिक्लेयर की एंट्री आपको पता नहीं है, यानी जिसको। पता है सर जी। ठीक है, हाँ तो यानी जहां जहां से रिजर्व, यूटिलाइज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रिजर्व भी डेबिट और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट। ये भी डेबिट। और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। चलो, कितने परसेंट? वो कहता है जी 40% ऑफ कैपिटल। ये देखो यार, ये कैपिटल है, ये देखो 2,50,000 का। इसका 40% इसका ले लो 40%। वो 1,00,000 रुपया बनता है दो बंदा। लाख बेटा बन गया। 100। एक सेकेंड सर। 2,50,000 मल्टीप्लाई में 40 डिवाइडेड बाई 100। हाँ जी, ये बन गया, 1 लाख बन गया। अब वो क्या कहता है? जरा नीचे वाली लाइन पढ़ो ना, वो क्या कहता है? रिजर्व कितना लेना है और वो प्रॉफिट एंड लॉस कितना लेना है? कहता है फॉर द पर्पस यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट पूरा वहां से पूरा उठा लेने हैं। लेना, जो बच जाएगा। हाँ, पूरा ले लेना है, 70,000 ले लेना है पूरा। 70,000 में से आपने सर जी 10 निकल जाएगा तो उतना, बाकी नहीं, वो आ पहले जाएगा बताओ ना, 30,000, बोनस टू उसके शेयर मेरे होल्डर, हिसाब। बोनस टू शेयर होल्डर कितना होगा? बोनस टू शेयर होल्डर सर, ये हो जाएगा 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के वो साथ। नहीं नहीं बेटे, बस 1,00,000 रुपया सीधा, या तो फिर दस हाँ हजार आपने, लो। क्योंकि हाँ हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है, गया। बोनस। आपने डायरेक्ट कर दिया था। हाँ मैंने वो डायरेक्ट निकाल ली। शेयर
होल्डर। बोनस शेयर होल्डर अकाउंट के सामने सर 1 लाख रुपया आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। यार जबरदस्त यार, इसका मतलब ये आपको चैप्टर में शायद पहले आता भी था और शायद नहीं अब नहीं 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 पहले, नहीं नहीं पहले नहीं आता था। अच्छा, समझ आ गया इसका मतलब है। नहीं पहले। चलो जी, चल मान लेने आ, तेरी गल मान लेने आया। लो जी, कंट्रोल सी ते कंट्रोल वी, ले ये बच्चे, हमने बीइंग दी बोनस डिक्लेयर्ड। गल ही मुक गई यार। मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस तरह मेहनत की ना, मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, इंशाल्लाह यार 90 तक इजीली नंबर आ जाएंगे। इंशाल्लाह सर। अगर इस तरीके से लगे रहे ना तो आ जाएंगे। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे। जी बिल्कुल डेबिट कर देंगे। यार मैं ना तुझे आखिरी दिन तक इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो बेटे वो फिर ठीक हो जब बंदा, इंशाल्लाह। एक बंदा साथ हो ना तो फिर वो हौसला रहता है, अकेला बंदा अकेला ही वो फिर होता है। अच्छा बेटा, आगे मैं क्या लिखूं यहाँ? शेयर्स, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। वही लिख देना, बीइंग द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक हो गया? हाँ अलॉटमेंट। ओके हो ठीक गया है। सर जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज थोड़ी खूबसूरत, यार मैं ये बार बार पता है क्यों कहता हूँ खूबसूरती, इसके वो नंबर देता है, सच्ची बताऊं। अगर थोड़ा सा डिजाइन बना के किया हो ना, 20 के 20 पूरे दे तो देता है। प्रेजेंट पेपर किया हो, प्रेजेंट किया हो हाँ सही। हाँ, ये तभी मैं ये साथ साथ डेबिट और ये लिखता हूँ, ताकि आपकी भी आदत बने। अब बच्चे जी, बात ये है, इस क्वेश्चन में दो वर्किंग नोट करने हैं। इसको कहना है वर्किंग वन, ये शो करना ऐसे ना, डायरेक्ट लिख देना जैसे बंदों के बच्चों की तरह होती है ना, ऐसे 1,70,000 उसको तकसीम करना, या इक्वल का साइन डालना और आगे बराबर डाल के आंसर निकालना, ठीक है? बेहतरीन हो गया सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, हमने, मुझे ये बताओ, बोनस कितना, बोनस शेयर्स कितने निकलेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर, उसकी वर्किंग करो। 25। हाँ, 2,25,000 डायरेक्ट लिख लिख ले यार, दो डायरेक्ट लाख लिख रहे पचास हजार मल्टीप्लाई बाय 0.40, 40। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया। लो जी, 1 लाख, ये दो वर्किंग आपने एक करी, लाख आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक हो वर्किंग्स गया। आपने ना बिल्कुल नीचे जाके करनी है, बिल्कुल इधर नीचे जाके, ठीक। ठीक हो गया। ऊपर अगर आपने, सर मैं डायरेक्ट भी कर दूं, सर अगर मैं डायरेक्ट भी कर दूं। यार वो थोड़ा ना समझने में उसको मसला होगा ना, आप प्रॉपर करो ताकि उसे पता लगे, उसे ये ना हो कि कि रट्टा इसको लगा। भाई, इसको मतलब कि इसको कंसेप्ट के साथ बच्चे ने पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आई एग्री, ठीक है। अब बेटे बात ये है, ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं, इधर लिखते हैं एसेट लाइबिलिटीज को, बैलेंस शीट भी बनानी है ना, जी जी बैलेंस शीट लाइबिलिटीज सबसे पहले लायबिलिटी और रुपीज, एसेट साइड्स। एसेट्स, और फिर इधर क्या आ जाएगी जी, रुपीज, और ऊपर हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको मर्ज, और ऊपर अल्लाह अकबर कबीरा, एज ऑन, कब की है बेटा? 31 दिसंबर की होगी, और कब की होगी? हाँ जी 31 दिसंबर की होती है। ये सबसे बिजी दिन होता है सर जी। हाँ जी हाँ जी, एग्री। 31 दिसंबर 2010, और जनाब अब बताएं आप मुझे, सबसे ये पहले ये ऑथराइज ये जरा कैपिटल सामने लिखना है। रखे ना, ये इसको और इसको मैच करना है आपको, ठीक ये हो गया। देखें। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो देखो बेटा, इसका इम्पैक्ट जो होगा ना, इसका डेट का, ये इसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये डाला 170, इसे 170 को खा जाएगा, ठीक है, ये समझ? मतलब कि 170 से कट गया। ये वाला कैपिटल इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में है ना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये हाँ वाला, ये तो बढ़ गया, ये कॉमन ये से ठीक टू हो गया। 250 में ये 136 ऐड हो जाएगा, 34,000 एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे
शेयर्स प्रीमियम शेयर अकाउंट क्या होता प्रीमियम, है? प्रीमियम अकाउंट, ठीक हो गया सर, ओके हो गया, इस प्रॉफिट को ये प्रॉफिट खा जाएगा ठीक हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट से कट जाएगा, बिल्कुल। जी। उसके अलावा जी, ये जो बेटा है ना हमारा नेक्स्ट, बोनस शेयर होल्डर, बोनस शेयर होल्डर से कट जो जाएगा। रिजर्व वाला, हाँ बोनस बोनस से कट जाएगा। जो ये बेटा रिजर्व वाला है ना, रिजर्व, एक 10 में से ये 30 माइनस हो जाएगा, बोनस बोनस से कट ठीक गया, हो, और ये वाला कैपिटल इस कैपिटल में चला जाएगा। उसी समझ आ कैपिटल में जाएगा। जी, समझ आ गई? आगे सर। अब आप ऐसा करो कि जो कैपिटल है ना उन दोनों को ऐड कर लो, 136 को भी ऐड करो और 1 लाख को, 236 हो गया, 236 और 236 हो गया, 250, तो मिला के क्या बन जाएगा, 2 लाख, 4 लाख 86,000, फोर और लाख 86,000। ये बेसिकली हमारा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, ये बेटे आपका, चूंकि हाँ ये ऑथराइज्ड बेटे, कैपिटल कहेंगे ये इशू, नहीं बेटा इसकी क्योंकि पेड, ऑथराइज्ड ये कैपिटल तो इशूड उसने दिया ही नहीं। है ही नहीं ना, ये इशूड कैपिटल, हाँ, ये हमारा इशू, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, सारा यही है, क्योंकि हमने तीनों कैपिटल को मिला लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जी, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? आप कहोगे एक शेयर की वैल्यू बताएं, बताओ एक शेयर की वैल्यू कितनी है? बुक में ही लिखी हुई है, क्वेश्चन में देखो ना। 25,000 सर जी। नहीं बेटा, एक शेयर कितने का है ये देखो ना, एक शेयर कितने का है? 10 का है ना, एक शेयर कितने का है? 10 का है ना। 10 रुपए का शेयर है, हाँ तो, जी। तो ये 486 को 10 पे डिवाइड करो, तो आंसर आ जाएगा 48600 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक मैंने हो गया, क्या किया, इसको इसको मैंने 10 पे डिवाइड किया तो ये निकाल, ठीक हो गया, उसके बाद रिजर्व, रिजर्व में से कितना माइनस हो जाना है, 30,000, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 80,000, रिमेनिंग 80,000, कितना रह जाएगा, 80,000। 18,000, वाह, 80,000 लेड पेंसिल रखा करो और साथ लिख लिया करो कि किस में से कितना माइनस होना है, ताकि भूले ही नहीं। ठीक है, अब ये मुझे तो ठीक प्रैक्टिस हो गया, करवा करवा के याद हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वैसे खत्म हो गई, और उसके अलावा अब आ जाओ, लॉन्ग टर्म डेट खत्म, कैपिटल हमने ऐड कर दिया, शेयर प्रीमियम ठीक एक हो गया। रह गया लिखने वाला, बस बाकी सारा कुछ हो गया। शेयर्स, लाइबिलिटी साइड पे शेयर्स प्रीमियम अकाउंट क्या लिखूं बेटा, शेयर्स शेयर प्रीमियम से अकाउंट, कितने से है शेयर्स प्रीमियम? आप मुझे कहेंगे 34 से, 34,000, 34,000, ठीक है, और आप मुझसे ऐड करवा लें, आप जो ही आप मुझसे ऐड करवाएंगे तो इसका टोटल बन जाएगा, जो ऑलरेडी था, जो ऑलरेडी टोटल था वही बनेगा ना, ये देखो। क्यों? क्योंकि 6 यार लाख मैं, हाँ सेम है दोनों साइडें, मैंने आपको बताया ठीक था हो, कि जो है ना, एक साइड से पैसा उठ के दूसरी साइड पे जा रहा है, एक साइड से पैसा उठ के ठीक हो दूसरी गया, साइड में जा रहा दूसरी साइड पे जा रहा है। है, इधर भी 6 लाख उड़ाओ और यहाँ लिख दो, लो ठीक जी, हो गया, और इक्वल यहाँ कर दी हमने बैलेंस शीट। बस। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लगाएंगे थोड़े से सुर्खी पाउडर, और वो कैसे लगेगा, ये हो गया एक, ये हो गया F4, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, इसके नीचे ना बेटा डबल लाइन लगानी है, इसके नीचे, ठीक इसके हो नीचे गया। डबल लाइन लगानी है, याद रखना, ठीक है, जैसी, अच्छा सर, जब बैलेंस शीट टैली ना हो रही हो, फर्ज करे तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल के कर सकते हैं टैली? जी बहुत थोड़े से क्वेश्चन में कर सकते हैं, ज्यादा में नहीं कर सकते, बहुत थोड़े से क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, ज्यादा में नहीं कर सकते, हर एक में ऐसे नहीं हो आईकॉम में, सकता। हाँ आईकॉम हाँ, में है था, मेरा क्वेश्चन आया था, मैंने टैली नहीं होता, वैसे स्कूल का कॉलेज का था, हम्म, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट डाल के कर दिया टैली। अच्छा, निकाल दिया उन्होंने। हाँ जी, वो हम्म, कॉलेज का था। सही सही से, चलो कोई नहीं, खैर है, चल गया बस, ठीक। लेकिन बेटा नेक्स्ट जो है ना वो तो आपने फिर नहीं करना, ठीक। अच्छा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर कौन सा है जी,
लेक्चर नंबर है जी ये 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। जी लो जी, तो बेटा अब हम इस क्वेश्चन की मैंने आपको करवा दी, इसको जरा एक दफा देख लेना। ये लाइनें माइने ना लगाते रहना, ना हमने 9 करना है, ठीक ना है। 10 करना है, ना हमने 11 करना है, चलो 9 10 11 नहीं करने। ना एक 12 सर ये करना तो है। रेड शीट्स कितनी है? जी बेटा, अब बस कोई जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इनको करने ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस की। इम्पोर्टेंट है। दैट्स इम्पोर्टेंट। 12 कर लेंगे कहोगे तो, 12 के बाद हम कर लेंगे 13। 14 को करेंगे। 12 के बाद 14 करेंगे, 13 को छोड़ो, 14 और ठीक 15 हो गया, कर लेंगे, ठीक, 14 और 15। उसके बाद बुक खत्म हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि मैं कॉस्ट का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, असाइनमेंट आपकी लगा देता हूँ, आपने मुझे हल करके भेजना है, ठीक है। ठीक हो गया। जल्दी से भेज मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, कॉस्ट का भेजो। ठीक है सर, लेफ्ट